खाटू श्याम जी कौन है? ये पांडवों के ही पौत्र हैं। हमारे पांडवों के 5 पांडवों में से एक भीमसेन जी थे और भीमसेन जी के पुत्र का नाम घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र थे महाराज बर्बरीक। और बर्बरीक जी जो थे वो शीश के दानी थे। इन्होंने अपना शीश काट करके समर्पित कर दिया। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो युद्ध के प्रारंभ में इन्होंने अपने गुरु को वचन दिया था। अपने गुरु जी को सिद्धसेन जी महाराज को इन्होंने वचन दिया था। गुरुदेव ने इनको 3 बाण दिए थे बर्बरीक जी महाराज को। ये महान तपस्वी थे और तपस्या करने के कारण बलिष्ठ भी थे। गुरु जी ने इनको 3 बाण दिए। एक बाण का काम, प्रथम बाण का कार्य था कि दुश्मन शत्रु कहीं भी छुपा हो वो बाण भ्रमण करके और शत्रु को सामने ला करके रख देता था। दूसरे बाण की विशेषता थी कि वो बाण शत्रुओं को विनष्ट कर देता था, मार देता था। 2 बाणों में ही काम हो जाता था, तीसरे की आवश्यकता पड़ती नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा करनी चाहिए तो बर्बरीक जी से कहा कि आपके बाणों की जो विशेषताएं हैं मैं उनको देखना चाहता हूं प्रकट रूप में। ये वृक्ष सामने खड़ा है, आप समझ लो कि इसके जितने भी पत्ते हैं वृक्ष के, ये सब हमारे शत्रु की सेना है और इन शत्रुओं की सेना को आपको मिटाना है। तो प्रथम बाण का प्रयोग जब किया तो अभी स्तुति ही कर रहे थे बाण को हाथ में लेकर के हमारे महाराज बर्बरीक, तब तक भगवान ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ करके अपने चरण के नीचे दबा लिया। प्रथम बाण की विशेषता थी कि शत्रु कहीं भी छुपा हुआ हो बाण सामने ले आता था। तो एक पत्ता तोड़, जब तक उन्होंने नेत्र बंद किए प्रार्थना की तब तक एक पत्ता तोड़ के झट से पेड़ से और पैर के नीचे छुपा लिया कि देखता हूं कि बाण में सत्यता है या नहीं है, जो विशेषता बताई गई है वो ये पूरी करता है या नहीं। तो संपूर्ण पत्तों, जैसे बाण छोड़ा तो संपूर्ण पत्तों को अपना निशाना उस बाण ने बना लिया और पेड़ के पूरे पत्तों को स्पर्श करता हुआ वह बाण आकर के प्रभु के चरणों में चुभ गया, क्योंकि चरणों के नीचे भी पत्ता छुपा हुआ था। जैसे ही चरण में आकर के बाण चुभा, दौड़ करके बर्बरीक जी आए और कहने लगे भगवान, हे स्वामी ये क्या हो गया, हे प्रभु ये आपके चरणों में कैसे प्रहार हुआ, ये पत्ता नीचे कैसे आ गया? भगवान ने कहा ये पत्ता मैंने ही अपने पैर के नीचे रखा था, मैं देखना चाहता था कि ये कैसे छुपे हुए शत्रुओं को सामने लेकर के आता है। और दूसरे बाण ने पेड़ को पत्तों से विहीन कर दिया, सभी पत्तों का नाश कर दिया। भगवान समझ गए कि ये बलिष्ठ तो है, शक्ति तो है, सामर्थ्य तो है, पर आपने अपने गुरुजी को वचन दिया है कि जो सेना युद्ध अगर चल रहा होगा तो तुम किसका साथ दोगे? जो सेना दुर्बल होगी उसका मैं साथ, जो कमजोर सेना होगी मैं उसका साथी बनूंगा। तब प्रभु ने उन्हें समझाया कि जब कौरव दुर्बल होते नजर आपको आएंगे तो आप उनकी तरफ चले जाओगे, और जब आप उनकी तरफ रहोगे, उनका साथ दोगे, तो ये निश्चित है कि पांडवों की जो सेना है, पांडवों में से कोई ना कोई मारा जाएगा। और जब पांडव हारते हुए नजर आने लगेंगे, दुर्बल हो जाएंगे, तो आप कौरव सेना को छोड़ करके पांडवों का साथ देने लगोगे। और जब पांडव विजय श्री को प्राप्त होने लगेंगे, फिर आप कौरवों की ओर चले जाओगे। तो ऐसा करते करते कौरव पांडव दोनों समाप्त हो जाएंगे, केवल आप ही शेष बचोगे। क्या ये उत्तम है, श्रेष्ठ है? ऐसा विचार ठीक रहेगा? अनेक प्रकार से प्रभु ने समझाया। तब प्रभु ने सीधा सा प्रस्ताव रखा बर्बरीक जी के सामने कि आप एक काम करो कि आप निश्चय कर लो कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, पर मैं वीर हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने पितामहों का, अपने दादा का, दादी का, अपने दादी का, इन सबको मैं मरते हुए और इन पर प्रहार होते देख सकूं? ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, मुझे लड़ना ही होगा। प्रभु ने कहा कि तुम जब जीवित ही नहीं रहोगे तो फिर देखोगे कैसे? बर्बरीक जी ने कहा कि मुझे युद्ध भी देखना है प्रभु,
मान लो आप कहते हैं मैं मर जाता हूं लेकिन मुझे युद्ध भी देखना है, तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सामर्थ्य शक्ति प्रदान करता हूं कि तुम जीवित भी नहीं रहोगे, तुम्हारा सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा और तुम्हारा जो सिर है उसमें वो सामर्थ्य वो शक्ति मेरे प्रसाद के माध्यम से कृपा के माध्यम से रहेगी कि तुम संपूर्ण युद्ध का दर्शन करोगे। और शीश के दानी बरबरीक ने प्रभु से कहा कि आप मेरे गुरु के जैसे हैं, आप मेरे शीश का हरण करिए प्रभु, इसको स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा दक्षिणा ली नहीं जाती, दक्षिणा दी जाती है। आप दक्षिणा में मुझे शीश देना चाहते हैं तो अपने हाथ से काट करके दो, मैं काट करके नहीं लूंगा। तब भीमसेन जी ने स्वयं ला करके उन्हें तलवार दी और बरबरीक जी ने अपना सिर काट करके भगवान के चरणों में समर्पित किया। और कुरुक्षेत्र में एक ऊंचे से स्थान पर उसको विराजमान किया गया, रखा गया शीश को, और संपूर्ण युद्ध का दर्शन सिर के माध्यम से, बिना धड़के सिर के माध्यम से बरबरीक जी ने किया। शुरू से लेकर के अंत तक संपूर्ण युद्ध को देखा और वही शीश खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। बोले खाटू श्याम भगवान